अहिल्या पथ योजना में हो फिजिकल वेरिफिकेशन, आईडीए पहुंच, सीईओ से बोले प्रभावित किसान। मास्टर प्लान की 15 किलोमीटर की सड़क पर 8 गांव के किसान प्रभावित हो रहे हैं। किसान शोषण विरोधी मंच के अध्यक्ष दिलीप सिंह पवार ने एचपीटीवी को बताया, किसानों ने आज बैठक के बाद कहा, हम अपनी जमीन देने को तैयार नहीं, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया फॉलो करने में विसंगति है। ये हमारे सब जो किसान भाई है, अहिल्या पथ योजना इंदौर विकास प्राधिकरण लागू कर रहा है, वह बगैर किसानों को भरोसे में लिए लागू कर रहा है और उसकी धारा 50(1) की कार्रवाई भी इन्होंने पेपर में प्रकाशित कर दी है। और कल मध्य प्रदेश के आवास पर्यावरण मंत्री मान्यवर कैलाश जी विजयवर्गीय साहब से किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसानों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। अभी हमारी किसानों की मीटिंग में यह निर्णय हुआ है कि हम अहिल्या पथ योजना में जमीन देने के लिए सहमत नहीं है। आगे राज्य सरकार को इन्होंने मंजूरी के लिए योजना भेज दी है, किसानों को बगैर विश्वास में लिए। इसके पहले इंदौर विकास प्राधिकरण ने TPS 1 से लगा के 10 तक की जो योजना लागू करी है, वह लैंड पुलिंग एक्ट में किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। 50% अविकसित जमीन, अगर किसी की 20 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ जमीन इंदौर विकास प्राधिकरण फ्री में ले लेता है, बगैर एक पैसा चुकाए, एक कौड़ी चुकाए। ये अभी इन्होंने बिना फिजिकल वेरिफिकेशन किए योजना लागू कर दी है, तो हमारा आग्रह है कि उसको फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाए। अभी आदरणीय सीओ साहब ने बोला है कि हम इसको दिखवाएंगे। ये जो आईडीए द्वारा मास्टर प्लान की रोड अहिल्या पथ विकसित करने के लिए जो स्कीम प्रस्तावित की गई है, तो ये किसान उन सम्मिलित 8 गांव के किसान थे और उनके जो पॉइंट हैं वो ये हैं कि किसानों को कॉन्फिडेंस में लेके उनको बता करके पारदर्शिता से स्कीम लगे, और हम लोगों ने उनके पॉइंट नोट किए हैं और उनको सूचित किया है, ये बताया है, और काफ़ी अच्छी वार्तालाप किसानों के साथ हुई है। और कि स्थल सर्वेक्षण करा के किसानों के सामने ही सर्वेक्षण कराएंगे और उनके जो पॉइंट होंगे उनको निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। चूंकि आईडीए मास्टर प्लान को विकसित करने का काम करता है, तो ये जो 15 किलोमीटर की लंबी मास्टर प्लान की सड़क है, इसको हम लोगों ने बनाने का काम शुरू किया है। तो ये स्कीम के माध्यम से ही हम लोग करते हैं आईडीए, तो उसमें स्कीम में उनके जो पॉइंट है उनका निराकरण किया जाएगा, वरिष्ठ स्तर पर इन पॉइंट्स को रखा जाएगा और जो भी वैधानिक निराकरण होंगे वो सभी किए जाएंगे।